Hello friends, in this video we will talk about cardiac cycle and make this topic very crystal clear. RA, RV, LA, LV इन सबको मतलब पता होगा, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेट्स स्टार्ट. जब हमारा राइट ऑट्रियम से ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से लेफ्ट ऑट्री में जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम पल्मोनरी बोलते हैं. पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या आता है इससे कि लंग्स के थ्रू जब ब्लड जा रहा होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? तो उस प्रोसेस को हम पल्मोनरी बोलते हैं. ठीक है. अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है तो इसे हम ओटा बोलते हैं. एंड बॉडी से जब राइट आर्टरी में जाता है तो इसे वेना केवा बोलते हैं. तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि कहाँ से पूछा जाता है कि जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में फ्लो कर रहा होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं. और जब वही लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में फ्लो कर रहे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वेना केवा बोलते हैं. तो ये क्वेश्चन यूजुअली थ्योरी के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है तो गलत होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाती है. सो नेक्स्ट move to forward and we will talk about like cardiac cycle. So now let's talk about tricuspid, bicuspid and semilunar valve. ये जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, कैसे होता है, क्योंकि क्वेश्चंस ना थ्योरी के फॉर्म में होते हैं और सबसे ज़्यादा गलत यहीं पे होते हैं. तो देखते हैं कि क्या होता है. हमारा जो ट्राइकस्पिड होता है वो काम क्या करते हैं कि बैक फ्लो को रोकता है. ऐसे ही तीनों काम करते हैं, मतलब हार्ट में बैक फ्लो नहीं होने देते. तो हमारा जो ट्राइकस्पिड होता है वो RA और RV के बीच में यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड. अब इसका काम तो पता ही है, ट्राइकस्पिड का काम ही ये है कि वो ब्लैक फ्लो ना होने दे. ठीक है. ट्राइकस्पिड. इसके अंदर जो हमारा बाइकस्पिड होता है वो हमारा यहाँ होता है, बाइकस्पिड. अब क्या होता है, जो हमारे राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो वो हाई से लो प्रेशर आ जाता है ना, तो अब वो वापस लो प्रेशर में जाना चाहता है तो तब ना हमारा जो ट्राइकस्पिड है वो उसे रोकता है वापस जाने से. ऐसे ही हमारा सेम बाइकस्पिड में होता है. अब सेमी लूनर वॉल्व क्या होता है? सेमी लूनर वॉल्व होता है जब हमारा ब्लड एलवी से बॉडी में जा रहा होता है या फिर आरवी से जा रहा होता है लंग्स में. यह जो सारे पॉइंट है ये सेमी लूनर वॉल्व है. अब हमारे जो बेसिकली साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ से होते हैं? मान लो कि हमारा ब्लड, ऑब्वियसली वही हो रहा है, जब हमारा ब्लड RA और LA से RB और LB में आ रहा होता है, आ जाता है, मान लो आ गया. ठीक है. अब हाँ यहाँ पे आ गया, हाई से लो प्रेशर हो गया, ऊपर वाला तो खाली हो गया ना, ये LB वाला खाली हो गया ना, LA, तो अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं जा पाएगा क्योंकि हमारा जो बाइकस्पिड है ना वो बंद हो जाएगा. इस टाइम पे जो हमारा पहला साउंड है लब वो हमारा प्रोड्यूस होता है. समझ में आ गया. अब हमारा सेकेंड कि हमारा डब साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है? डब साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है? जब हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है बंद हो जाती है तब हमारा जो साउंड है वो हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होता है. अब भाई क्यों होता है? ऐसे भी तो क्यों होता है? बॉडी में जब फ्लूइड आ जाता है तो एलवी तो खाली हो जाता है ना, तो हाई प्रेशर में हमारा ब्लड हो जाता है. अब वो फिर से लो प्रेशर में जाता है, मतलब कहाँ जाना चाहता है? वो हमारा एलवी में जाना चाहता है. लेकिन अब जो हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व है ना वो बंद हो जाता है और इस बंद होने पे हमें डब साउंड मिलता है. अगर वो बैक फ्लो कर जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, हमारा कोई भी ब्लड ब्लैक फ्लो नहीं होता है बिकॉज वॉल्व के कारण वो होने नहीं देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा डब साउंड होता है. अब देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट में आता है हमारा LA या फिर RA जब कॉन्ट्रैक्ट होता है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब वो LV में ब्लड जाने के लिए या RV में ब्लड जाने के लिए करता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसे आर्ट्रियोल सिस्टोल बोलते हैं. ऐसे ही जब LV कॉन्ट्रैक्ट होता है बॉडी में फ्लूइड जाने के लिए, RV कॉन्ट्रैक्ट होता है लंग्स में जाने के लिए, इसे वेंट्रिकल सिस्टोल बोलते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, ये तो हो गया. आर्ट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 मिनट का और वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का. अब क्या है कि हम बात करेंगे ज्वाइंट डिस्टॉल पे, जो कि एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बट वी विल क्लियर आउट इट. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट ज्वाइंट डिस्टॉल. अब इसमें होता है कि ये ना एक रेस्टिंग स्टेज में हो जाता है, बेचारा काम करके थक जाता है, तो ज्वाइंट डिस्टॉल ना पूरे 0.4 सेकेंड्स का होता है. अब इसमें क्या होता है, बेचारा काम करके थक जाता है
इसी टाइम पे इसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फीलिंग होती है। ये क्वेश्चन यूजुअली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हार्ट में 100% फीलिंग, वैसे तो 70% होती है, 100% फीलिंग कहाँ होती है? तो हमारी जो 70% फीलिंग होती है वो हमारी जॉइंट डिस्टॉल में होती है, और ये मैक्सिमम होती है। 0.4 सेकेंड से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या सेकेंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे SLV क्लोज क्यों होता है, ये तो पता ही है ना कि भाई ये प्रोसेस तब हो रहा होता है जब हमारा जो ब्लड है वो बॉडी या फिर लंग्स में होता है, तो हमारा उस टाइम पे जो जॉइंट डिस्टॉल होता है इसमें जो SLV होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये बंद होता है। और हमारे तो ये था यूजुअल कार्डियक साइकिल का। अब हम एक पूरी साइकिल बना के समझेंगे इससे बिल्कुल क्विक के टाइप पे। इस टाइम पे जॉइंट डिस्टॉल कोई भी ब्लड फ्लो नहीं करा रहा होता है। ओके, आई नो आप सबको ये देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू स्लोली। लाइक 0.8 सेकेंड की हमारी साइकिल होती है, करेक्ट, मैंने वही बनाई है पूरी साइकिल। अब AD जो लिखा है यहाँ पे, ये जानो, ये जो AD लिखा है ये है वेंट्रिकल डायस्टॉल, है ना, वेंट्रिकल डायस्टॉल है, ठीक। सी किसी ने ये तो पूछा ही नहीं कि डिस्टॉल सिस्टॉल में क्या फ़र्क होता है। सिस्टॉल का मतलब ओपनिंग एंड डिस्टॉल का मतलब सिंपली बंद होना। अब मुझे ये बताओ कि हमारा जो आर्टेरियल सिस्टॉल था वो कितने सेकेंड्स का था? 0.1 सेकेंड्स का, करेक्ट। और हमारा वेंट्रिकल सिस्टॉल कितने का था? 0.3 सेकेंड्स का। ये इधर साइड पे लिखा भी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे हमने पढ़ा था। आर्टेरियल सिस्टॉल हम ये बनाए, ये अंदर वाला जो सर्कल है ना पूरा, ये आर्टेरियल सिस्टॉल है, ठीक है। तो ये जो हमारा है आर्टेरियल सिस्टॉल बनाए, ये जो मैंने इससे कलर किया हुआ है ये हमारा आर्टेरियल सिस्टॉल है, ठीक है। और AD और VD को तो मतलब समझ में आएगा ना। VD का मतलब वेंट्रियल डिस्टॉल और AD का मतलब एट्रियल डिस्टॉल। डिस्टॉल का मतलब है वो बंद हो चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो हमने इस कलर से किया है ना, ये है हमारा आर्टेरियल सिस्टॉल। इस टाइम पे क्या होता है, वॉल्व ओपन होता है कि ब्लड फ्लो हो जाए, करेक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि वेंट्रियल सिस्टॉल कितने सेकंड का होता है, ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा 0.3 सेकेंड्स का है। अब हमारा वेंट्रियल कौन सा, ये जो बाहर वाला सर्कल है ये हमारा वेंट्रियल सिस्टॉल है और वेंट्रिकल्स है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ये हम ये जो ऊपर वाला है ये हमारे कितने सेकेंड्स है, 0.3। ओके, ये भी गया। चलो अब हमारा 3 हो गए पूरे। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि आप ये बताओ कि वेंट्रिकल डिस्टॉल कितने टाइम के लिए होता है। अब वेंट्रिकल सिस्टॉल तुम लोगों ने पढ़ा है तो 0.3 कर दोगे, लेकिन आंसर तो गलत है। वेंट्रिकल सिस्टॉल जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5। इसका मतलब वेंट्रिकल सिस्टॉल जो हो रहा है वो 0.5 सेकेंड के लिए हो रहा है। तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है, तो इसे हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमें ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ हमें कि वेंट्रिकल डायस्टॉल कितने में हो रहा है। अब वेंट्रिकल डायस्टॉल में तो हम अब बुद्धू नहीं रहे हैं, अब हम आंसर दे सकते हैं। अब हम बता सकते हैं वेंट्रिकल डिस्टॉल जो पूछ रहा है इसका मतलब ये पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, हमारा एक कवरअप है, इसके सिवा मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0.7 सेकेंड्स हमारा जॉइंट एट्रियल डिस्टॉल में होता है। एट्रियल डिस्टॉल मतलब यहाँ पे बंद होता रहता है, और जब एट्रियल डिस्टॉल बंद सिस्टॉल बंद होता है या एट्रियल डिस्टॉल बंद होता है तो उस टाइम कौन सा साउंड होता है, हमारा साउंड होता है लव, ठीक है। सो यहाँ पे ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसके बारे में अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट down or you can ask question in comment box, and thanks for watching.